ये फिक्स फ्रेम है, इसका साइज़ है 10.5 सेंटी। उसके बाद जो मैंने दरवाज़ा मैंने बनाया मीडियम जेड का। नंबर 2 पे ये मेरी प्रोफाइल आ गई मीडियम जेड की। इसी के हिसाब से मैंने अपना टी का ये बैक वाला 2 सेंटी पे, ये जो आप देख रहे हैं 2 सेंटी पे टक मारा, ये देखें अभी 2 सेंटी पे टक मारा तो मेरा ये टक बिल्कुल बराबर आया। जब भी आपका फ्लैश डोर होगा तो अगर आप ये फिक्स क्लिप यूज़ नहीं करेंगे तो इधर आपका गैप नज़र आएगा, अंदर बाहर यानी रोशनी नज़र आएगी। जो इसका माइनस होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपका ये यानी टी का अंदर साइज़ आ रहा है, इसमें से आप 12 मिली से 1.5 सेंटी हाइट माइनस होती है कोई भी डोर हो। और विड्थ का मैंने आपको बताया कि विड्थ आपने 1 सेंटी ही माइनस करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 10.5 सेंटी थर्मल ब्रेक में डबल डोर बनाने का तरीकाकार बताऊंगा और इसमें कितनी तरह की प्रोफाइल यूज़ होती है और कौन सी प्रोफाइल कौन सी जगह पे इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को इंशाल्लाह फुल डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। डबल डोर अगर तो ओनली आपका डबल डोर है, साइडों में फिक्स नहीं है, तो फिर तकरीबन 6 तरह की प्रोफाइल यूज़ होती है। और जो डबल डोर मैंने बनाया मेरा साइज़ भरा था, मुझे दोनों साइडों पे फिक्स रखने पड़े हैं और इसलिए मेरी 7 तरह की प्रोफाइल यूज़ हुई है। जो मेरी पहली प्रोफाइल है, ये जो मैंने फ्रेम बनाया है, ये 10.5 सेंटी फिक्स फ्रेम है, ठीक है। आउटर फ्रेम जो मेरा, वो प्रोफाइल नंबर 1 पे ये है, पहली प्रोफाइल मेरी, ठीक है। ये फिक्स फ्रेम है, इसका साइज़ है 10.5 सेंटी। उसके बाद जो मैंने दरवाज़ा मैंने बनाया मीडियम जेड का। नंबर 2 पे ये मेरी प्रोफाइल आ गई मीडियम जेड की। इसके बाद जो मैंने पार्टीशन के लिए टी यूज़ की है और सेंटर में जो मेरी डोर के साथ टी लगी है हाइट पे, वो मैंने मीडियम टी यूज़ की है। ये देख सकते हैं तीसरी प्रोफाइल ये इस तरह से। इसके बाद इसमें चौथी प्रोफाइल आती है ये डोर बॉटम इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। और नंबर 5 पे आता है ये अडाप्टर, ये डबल डोर में यूज़ होता है, डोर अडाप्टर बोलते हैं इसको। इसके बाद नंबर 6 पे आता है ये फिक्स क्लिप। ये देखें आप, इस तरह से फिक्स क्लिप होता है, हैंजिस क्लिप भी बोलते हैं इसको। और लास्ट में आती है ये बरक्लोज, एक एफ बरक्लोज आती है और एक दूसरी नॉर्मल बरक्लोज आती है। मैंने ये एफ बरक्लोज यूज़ की है। ये होगी इनकी प्रोफाइल। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी प्रोफाइल कौन सी जगह पे लगी है, फुल डिटेल में इंशाल्लाह अभी इस पे बात करते हैं। ये 2 हाइटें और एक विड्थ ये मेरी यूज़ हुई है, ये फिक्स फ्रेम, ठीक है। यानी 3 पीस मेरे इस डबल डोर में फिक्स के लगे हैं। 2 हाइटें, एक राइट में एक लेफ्ट में और एक ये ऊपर की विड्थ, ठीक है। इसके बाद सेंटर में ये देखें, मैंने सेंटर में मैंने मीडियम टी यूज़ किया। सेंटर में मैंने मीडियम टी किस लिए यूज़ किया, ये जो मीडियम टी की प्रोफाइल है ये यूज़ हुई है मेरी सेंटर की जो मेरी हाइटें लगी हैं दरवाजे की साइड में, दोनों साइडों में, राइट में और लेफ़्ट में। एक इधर यूज़ हुई है और दूसरा ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्टीशन मैंने किया साइडों में मेरे जो फिक्स बने हैं, इस साइड में और उस साइड में मेरे जो फिक्स बने हुए हैं, उसके अंदर मैंने ये मीडियम टी यूज़ की है। पार्टीशन में ये जो फिक्स की साइड है, ये वाली छोटे जो मिडल में मैंने 2 टीएँ दी हैं, इधर आप स्मॉल टी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मीडियम टी स्पेशली इसलिए यूज़ की है इस जगह में कि ये मेरा आप देखें हाइट में जो मैंने टी मीडियम टी लगाई है, इधर मैंने हैंजिस लगाए हैं हैवी ड्यूटी। और हैवी ड्यूटी हैंजिस की जो फिटिंग होती है वो स्मॉल टी में नहीं बैठती। स्मॉल टी में ये जो जगह होती है इसकी, ये जो अंदर का ग्रूम होता है वो होता है छोटा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये है स्मॉल टी,
ठीक है। इसकी अंदर का आप जो ग्रूम है वो देखें, छोटा है, ठीक है। और इसके अंदर हैवी ड्यूटी है, जिसके अंदर जो इनसाइड जो फिटिंग होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये इसके अंदर की फिटिंग है। ये इसके अंदर होती है जगह कम, बिल्कुल कम जगह। ये अभी अंदर जाएगी लेकिन आपको थोड़ा तंग करेगी, क्योंकि इसमें जगह पूरी पूरी फिट होती है। तो अगर आपका थोड़ा सा भी इसमें फ़र्क आएगा होल में, तो ये आपकी फिटिंग अंदर से ही से बैठेगी नहीं। इसलिए मैंने ये मीडियम टी का इस्तेमाल किया कि इसमें आप ये देखें, इसकी स्पेस बहुत ज़्यादा है। ये इजीली आप इसको इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। फ़र्क आने का चांसेस नहीं है। अगर फ़र्क आएगा भी तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये आप देखें स्पेस है। और स्मॉल टी के अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टाइट है ये, ठीक है। लग जाता है इसमें भी, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा मसला बनता है। अगर आपका फ़र्क आएगा तो फिर आपकी ये फिटिंग सही बैठेगी नहीं अंदर। इसलिए मैंने ये मीडियम टी, टोटली मीडियम टी यूज़ की है। और मीडियम टी को आप देखें, जो मैंने टक मारा है मीडियम टी को, वो मैंने टक मारा है ये 2 सेंटी का, ठीक है। ये 2 सेंटी का मैंने टक क्यों मारा है, ये जो मेरे फिक्स फ्रेम की जो कॉलर है, ये सब की जो आउट कॉलर है, ये वाली, इसकी भी, टी की भी और ये फिक्स फ्रेम की भी, ये है तकरीबन 2 सेंटी, ठीक है। इसी के हिसाब से मैंने अपना टी का ये बैक वाला 2 सेंटी पे, ये जो आप देख रहे हैं 2 सेंटी पे टक मारा है। ये देखें अभी 2 सेंटी पे टक मारा तो मेरा ये टक बिल्कुल बराबर आया, ठीक है। तो ये टी का जो मेरा टक है, ठीक है, ये 2 सेंटी है। और बाकी ये जो सेंटर में मैंने पार्टीशन के लिए टीएं भी यूज़ की हैं, इनके टक भी मेरे 2-2 सेंटी के हैं। उसके बाद इस टी की जो मैंने हैंजी साइड में जो मेरी हाइट में टी यूज़ हुई है, इस टी की जो मेरी हाइट है, वो जो मेरा ये फिक्स फ्रेम है, ये मेरे फिक्स फ्रेम की जो अंदर की हाइट है, इस फिक्स फ्रेम की अंदर की इधर से इधर बरक्लोज बैट पे इधर से लेके लास्ट कोने तक मेरी जो फिक्स फ्रेम की अंदर की हाइट है, उसके मुताबिक मैंने ये अपनी मीडियम टी काटी है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज़ हो रहा है, आप ये देखें, ये डोर 2 तरीके से बनता है। एक बनता है इसके ऊपर चढ़ा चढ़ता है, और दूसरा फ्लैश। ये जो मैंने बनाया डोर, ये मैंने बनाया फ्लैश, बिल्कुल ये बराबर है डोर, टी के फ्रेम के बिल्कुल बराबर में आ रहा है। जब भी आपने फ्लैश डोर बनाना है तो आपको ये फिक्स क्लिप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप जेड का चढ़ा वाला यानी डोर बनाएंगे तो फिर इस फिक्स क्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप प्लेन बनाएंगे तो आप ये देखें, इधर आपका अगर तो ये चीज़ देखें आप, जब भी आपका फ्लैश डोर होगा तो अगर आप ये फिक्स क्लिप यूज़ नहीं करेंगे तो इधर आपका गैप नज़र आएगा, अंदर बाहर यानी रोशनी नज़र आएगी। ये अंदर बाहर ना नज़र आने के लिए ये फिक्स क्लिप का यूज़ होता है, ठीक है। ये टोटल जो मेरा अंदर जो मेरा साइज़ आ रहा है, इधर मैंने ये फिक्स क्लिप लगाया, यानी दरवाजे की विड्थ में और दरवाजे की हाइटों में अंदर की तरफ, फिक्स साइड पे नहीं, इस साइड पे नहीं, जिधर मेरा फिक्स ग्लास है अंदर नहीं, जो मेरा दरवाज़ा है, दरवाजे का जो फ्रेम का अंदर का साइज़ है, उधर मैंने टोटल ये फिक्स क्लिप घुमाया, ठीक है। अभी आपको ये दरवाज़ा खोल के इस फिक्स क्लिप को दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने हाइट में भी ये फिक्स क्लिप लगाया और ये विड्थ में भी फिक्स क्लिप लगाया। और ये फिक्स क्लिप की दूसरे नंबर पे आप एक और चीज़ देखें, ये फिक्स क्लिप मैंने लगाया 45 की डिग्री में। इस तरह से मैंने 45 की डिग्री में इसको लगाया। लग ये सीधा भी जाता है, लेकिन सीधा आप लगाएंगे तो सीधा ये सही से नहीं बैठेगा, इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी, इतना देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करें जब भी आप फिक्स क्लिप लगाएं, इसको 45 की डिग्री में काट के लगाएं, जैसे कि मैंने ये 45 की डिग्री में काट के लगाया होगा। ये हाइट में आप देख सकते हैं टोटल मेरा यही क्लिप लगा होगा, ठीक है। तो ये क्लिप जब भी आपने फ्लैश डोर बनाना है, फ्लैश डोर में ये क्लिप आपको लगाना पड़ेगा। और ये देखें, ये लगा हुआ मेरा डोर अडाप्टर, ठीक है। जौन सा पल्ला आपने फिक्स करना है उस साइड पे आपने अपना ये वाला डोर अडाप्टर लगाना है। और इसका
जो साइज़ लेने का तरीका ख़ैर अभी मैं आपको वो बताता हूँ। ये आप देखें, इधर मेरा जो दरवाजे का चढ़ा है ये तकरीबन 6 से 7 मिली मैंने चढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। ये क्लिप का जो चढ़ा होता है ये वाला, ये चढ़ा है इसका 8 मिली, 6 मिली मैंने चढ़ा दिया हुआ है। तो आपने फिर क्या करना है, जो आपके जेड की हाइट है वो जेड की हाइट में से आपने ये इस अडाप्टर को 6 मिली आपने छोटा काटना है। अगर आप 6 मिली छोटा नहीं काटेंगे तो दरवाजे के जेड की हाइट के मुताबिक ये भी काटा होगा तो ये इस तरह ऊपर आ जाएगा। फिर आपकी डोर की फिटिंग जो है वो फिटिंग सही नहीं बैठेगी, ठीक है। इसलिए आपने जितना चढ़ाव ऊपर देना है, अगर आप 5 मिली दे रहे हैं या ज़्यादा कम दे रहे हैं, उस हिसाब से आपने ये क्लिप की हाइट छोटी रखनी है। एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद नीचे देखें आप, नीचे जो मैंने टक दिया हुआ है, ये वाले टक की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने टक दिया हुआ है ये मैंने टक 1 सेंटी का दिया हुआ है। क्लिप काट के बाद में आपने 1 सेंटी का अपना टक देना है, तो इस तरह से आपकी फिटिंग आएगी। 1 मिली आपका ये गैप आ रहा है, ये अपनी दरवाज़ा अभी दरवाज़ा अपनी जगह पे है। ये देखें ऊपर 3-3 मिली मेरा गैप है, और इधर ये 1 मिली ये ऊपर की साइड में अडाप्टर का गैप है, और 1 मिली 1.5 मिली नीचे गैप है। अगर आप इधर गैप नहीं देंगे 1-1 मिली का, तो जब भी फिर आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो आपका दरवाज़ा आवाज़ करेगा। इसलिए आपने इधर लाजम अपना 1 मिली 1.5 मिली इधर गैप देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर पे आप देखें, इधर मैंने लगाया हुआ है टावर बोल्ट, एक ऊपर और एक टावर बोल्ट नीचे लगाया हुआ है, ठीक है। ये टावर बोल्ट, ये जो बड़ा गैप आप देख रहे हैं, इस साइड में आपका ये टावर बोल्ट आएगा। बाकी 2 साइडों में तो टावर बोल्ट की फिटिंग अंदर जाएगी नहीं। इसमें भी आपकी फिटिंग पूरी अंदर नहीं जाती। इसमें आपको ये वाली जो कॉलर है, जब भी आप इसकी मार्किंग करेंगे ये वाली कॉलर भी आपको नीचे तक काटनी पड़ेगी, फिर आपका टावर बोल्ट सही से अंदर बैठेगा। इसके बाद ये देखें बरक्लोज, ये दरवाजे में भी अंदर की साइड में मैंने ये बरक्लोज यूज़ की हुई है, और फिक्स फ्रेम की भी साइड पे मैंने यही बरक्लोज एफ बरक्लोज यूज़ की हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको इसका विड्थ का मैंने माइनस कितना किया इसके बारे में बताऊंगा। आपका जो अंदर का साइज़ आना है ना, यानी इधर आपने मीटर रखना है, और इधर से ये इधर अंदर का जो साइज़ होता है उस साइज़ में से आपने 1 सेंटी माइनस करना है, ठीक है। 1 सेंटी माइनस करना है। ये देखें मैंने, मेरे ऊपर भी हाइट की साइड में भी 3 मिली गैप है, इधर भी 3 मिली गैप है, ये 3 मिली का एंगल है। ये देखें मैंने ये इस तरह, ये देखें अंदर रखा, ये पूरा इसके अंदर फिट आया। अभी विड्थ में 1 सेंटी मैंने आपको बताया, 1 सेंटी क्यों बताया, अभी ये देखें 3 मिली ये गैप हो गया, और दूसरी साइड में भी आप देखें 3 मिली ये गैप हो गया। सेंटर में मैंने दिया है इधर 4 मिली गैप, ये लूज है, इधर दिया 4 मिली, सेंटर का 4 मिली, और दोनों साइडों में इधर भी 3 मिली और इधर भी 3 मिली, टोटल हो गया 1 सेंटी। इधर मैंने 4 मिली गैप क्यों दिया है अभी मैं आपको वो बताऊंगा। अगर 1 सेंटी से आप कम माइनस करेंगे तो आपका दरवाज़ा टाइट हो जाएगा। ये देखें इधर ये जो टावर बोल्ट है, ये टावर बोल्ट देखें आप 2-2 3-3 मिली बाहर है जेड की कॉलर से। पार्टीशन में भी देखें मैंने मीडियम टी का इस्तेमाल किया हुआ है। इधर आप ये स्मॉल टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मीडियम टी इधर इसलिए इस्तेमाल किया कि मेरी एक टी जो है मीडियम टी वो मेरी हाइटों में भी इस्तेमाल हो गई है, और बाकी पीस मैंने विड्थों में इस्तेमाल कर दिए हैं, ठीक है। तो इस जगह में जो फिक्स हैं, ये फिक्सों की जगह पे आप स्मॉल टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो सेंटर में टी आएगी डोर के साथ उसको आपने मीडियम टी ही लगाना है, क्योंकि जो आपके जो हैवी ड्यूटी हैं जिसकी फिटिंग है वो इसमें स्मॉल टी में नहीं बैठेगी। इसके बाद इसके अंदर देखें फिक्स साइड में भी यही बरक्लोज मैंने यूज़ किया है, एफ बरक्लोज, और डोर के अंदर भी मैंने यही एफ बरक्लोज यूज़ किया है। इसके बाद इसके अंदर आप देखें इसका जो मैंने अंदर रबड़ यूज़ की है वो रबड़ मैंने यूज़ किया, ये देखें पाइप रबड़, ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। ये पाइप रबड़ मैंने फिक्सों की साइड में और डोर के अंदर की साइड में जिधर ग्लास बैठेगा उधर मैंने ये पाइप रबड़ यूज़ की है। अभी ये लगा के पाइप रबड़ और बरक्लोज लगा के मेरा अंदर गया 12-24 मिली, ठीक है। मैंने ग्लास जो डबल किया उसके लिए मैंने स्पेसर यूज़ किया 10 मिली का, 10 मिली का मेरा स्पेसर हो गया। 6-6 मिली के मेरे 2 ग्लास हो गए, 12 मिली के ग्लास और 10 मिली का स्पेसर 22 मिली, तकरीबन 1 मिली टेप बन जाती है, यानी 23 मिली। और मेरी इधर जगह आ रही है 24 मिली,
जब भी आप इसके अंदर ग्लास डालेंगे तो आपकी रबड़ इसमें 2-2.5 मिली की आपकी रबड़ ईजीली आ जाएगी, क्योंकि ये जो नीचे की आपने पाइप रबड़ डाली है ये प्रेस हो, जब भी ग्लास लगेगा आप इसको ऊपर की रबड़ डालेंगे ये तो प्रेस होगा ये ग्लास इसके साथ, ठीक है। तो इसमें मज़ीद स्पेस बनेगी और तो आपकी 2-2.5 मिली की रबड़ ईजीली आएगी। इसके बाद ये देखें, ये डोर बॉटम जो है मैंने नीचे जो यूज़ किया है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये इसका डोर बॉटम है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसको मैंने 2 सेंटी का टक मारा हुआ है साइड पे, ठीक है। दरवाजे में मैंने ये डोर बॉटम यूज़ किया और मैंने फिक्स में भी ये डोर बॉटम ही यूज़ किया है। और फिक्स की साइड में डोर बॉटम यूज़ करने का मेरा मकसद ये था कि मेरा एलुमिनियम नीचे से एक जैसा नज़र आए। इसमें फिक्स की साइड में मैं ये डोर टीवी भी इस्तेमाल कर सकता था, जो मैंने ऊपर पार्टीशन के लिए इस्तेमाल की है। ये डोर टीवी भी मैं नीचे लगा सकता था, लेकिन नीचे ना लगाने की वजह ये थी, अगर डोर टीवी मैं नीचे लगाता तो फिक्सों की साइड पे मेरा एलुमिनियम छोटा नज़र आना था और ये दरवाजे में एलुमिनियम बड़ा नज़र आना था, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप भी कोशिश करें कि जब आप डबल डोर बनाएं, जो आपकी फिक्स की साइड हो उस साइड में नीचे आप डोर बॉटम ही यूज़ करें, ताकि देखने में आपका खूबसूरत लगे। उसके बाद और एक चीज़ इसमें आप ख्याल करें, जब भी आप जेड में रबड़ डालें, ये आप देखें जेड में ये 2 तरह की रबड़ आती है, ठीक है। एक रबड़ बिल्कुल ये देखें आप प्रेस के साथ, ठीक है, और बिल्कुल बारीक है, और दूसरी भी सेम टू सेम है, लेकिन इसकी आप ये देखें इसकी कालड़ भी इससे बड़ी है इसकी निस्बत, और ये मोटी भी है। ये जो रबड़ है ये रबड़ आपने डालनी है फ्रेम में, मीन्स अभी ये मीडियम टी की डोर वाली साइड में और ऊपर विड्थ में आपने ये मोटे वाली रबड़ डालनी है, ठीक है। अभी तो आपकी दरवाजे की जो हाइट बन रही है वो मीडियम टी की बन रही है, हैंगिस आपके मीडियम टी को लगे हुए हैं। अगर तो आपका फिक्स नहीं है साइडों में तो फिर जाहिर सी बात है आपका ये फिक्स फ्रेम में ही ये वाली जिस मोटी रबड़ की बात कर रहा हूँ ये रबड़ आएगी। तो आप ये रबड़ मोटी रबड़ डालें फिक्स फ्रेम में। अभी मीडियम टी है तो मीडियम टी में आप अपनी डालें, मैं आपको दिखाने के लिए इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप मोटी रबड़ ये डालें फिक्स फ्रेम में, और जेड में ये आप ब्रिक वाली रबड़ डालें। ब्रिक रबड़ क्यों आपने डालनी है जेड में, मैं भी आपको वो बताता हूँ। इधर आप देखें आपका बिल्कुल दरवाजे में अंदर की तरफ बिल्कुल गैप नहीं है, ये दरवाज़ा बिल्कुल क्लिप के साथ टच है। अगर आप इस जगह पे मोटी रबड़ लगाएंगे तो आपका जो दरवाज़ा फिर बैक मारेगा, जब भी आप दरवाज़ा बंद करेंगे दरवाज़ा पीछे को वापस रिवर्स होगा, क्योंकि ये क्लिप के साथ फुल टच होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इधर ब्रिक रबड़ डालें, मोटी रबड़ नहीं डालें जेड में। अगर आप जेड में मोटी रबड़ डालेंगे तो आपका दरवाज़ा बैक मारेगा। कुछ चीज़ें बीच में सिंपल है वो मैंने नहीं समझा मुनासिब के मैं यानी बताऊं, जैसे कि ये टी का साइज़ लेना, ये टी का साइज़ लेना सबको मालूम है, जो अंदर साइज़ आता है आपका, यानी इधर से इधर तक अंदर जो साइज़ आता है वही साइज़ का आपने लेना है और उस साइज़ की आपने ये टी कार्ड लेनी है। अभी ये मैंने फिक्स बनाया अपने साइज़ के मुताबिक बनाया, ठीक है। तो जो आपका साइज़ हो अंदर आप साइज़ लें, उस साइज़ के आप ये टी कार्ड लें। ये टीयों का जो टक है वो मैंने आपको बताया, जो भी आपके अंदर की ये वाली जो भी आपकी कॉलर आती है ये वाली, इसके मुताबिक आप इसका साइज़ देखें और इसका टक मार लें। मेरा 2 सेंटी आ रहा था तो मैंने ये टीयों का 2-2 सेंटी का टक मारा, ठीक है। और डोर बॉटम में भी वही चीज़ है, मेरा ये कॉलर जो है 2 सेंटी की है तो मैंने डोर बॉटम में भी अपना 2 सेंटी का टक मारा हुआ है, ठीक है। और ये दरवाजे का जो जेड है और दरवाजे के जेड के साइड पे जो बॉटम मेरा यूज़ हुआ है उधर भी मेरी जारी सी बात है सेम टू सेम 2 सेंटी का टक पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो इसका माइनस होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपका ये यानी टी का अंदर साइज़ आ रहा है इसमें से आप 12 मिली से 1.5 सेंटी हाइट माइनस होती है कोई भी डोर हो। और विड्थ का मैंने आपको बताया कि विड्थ आपने 1 सेंटी ही माइनस करनी है, क्योंकि ये आप देखें आपका इधर टावर बोल्ट कितना बाहर है, तो अगर आप कमती माइनस करेंगे तो आपका डोर आगे लगेगा, सही से बंद नहीं होगा। इसलिए आपने 1 सेंटी ही इसकी जो है विड्थ माइनस करनी है। हैंजिस लगाए हुए हैं जो मैंने, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा कि हैंजिस मैंने किस तरह से
ठीक है, बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया हुआ है हिंजेस निकालने का। और डोर जो है डोर लॉक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा कि डोर लॉक किस तरह से मैंने निकाला हुआ है। डोर लॉक 90 से शुरू होता है, ठीक है, 90 के बाद डोर लॉक निकलता है। हैंजिस जो है, हैंजिस भी जो है ऊपर से 10 सेंटी पहला लगता है, दूसरा आपका 30 के बाद निकलता है, तीसरा मिडल में लगता है, और ये चौथा वाला जो हैंजिस है ये 20 के बाद लगता है, ठीक है, यानी 20 के नीचे लगता है। तो इन चीज़ों के ऊपर, हैंजिस के ऊपर, लॉक के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी हुई है, तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इधर मैंने आपको बताया था ये दरवाज़ा दो सिस्टम में बनता है। एक तो ये फ्लैश है जो मैंने बनाया है, जो फ्लैश बनता है उसके अंदर क्लिप यूज़ होता ताकि ये अंदर गैब रोशनी नज़र ना आए। अगर आपने चढ़ा देना इसके ऊपर तो फिर आपको अंदर के क्लिप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये खूबसूरत लगता है फ्लैश वाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब भी मेरा काम आता है नेक्स्ट कोई, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं एक चढ़ा वाला डोर बनाऊँ, फिर मैं उसका भी आपको बताऊँगा उसमें मैंने क्या प्लस माइनस किया। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये डबल डोर रेडी है। ये था डबल डोर बनाने का तरीकाकार, और इसमें जौन सी प्रोफाइल यूज़ हुई है और कौन सी प्रोफाइल कौन सी जगह में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को फुल गाइड कर सकूं। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। तो ये था तरीकाकार डबल डोर बनाने का, इसमें कौन कौन सी प्रोफाइल यूज़ हो रही है और कौन कौन सी प्रोफाइल कौन सी जगह पे इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में मैंने कोशिश की है कि आपको बता सकूं।